अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक हो? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक खौफनाक वाक़ये की जो कि इस्लामाबाद में जुम्मे और हफ्ते के दरमियानी शब में पेश आया। उसामा नदीम 22 साला एक नौजवान जो कि बेसिकली मरी से था, इस्लामाबाद में G10 में वो रहता था। उसकी खौफनाक मौत वाक़ हुई। ATS के एहलकारों ने 22 गोलियाँ उसकी गाड़ी पे बरसाई और उनका मौक़िफ़ ये पेश आया शुरू में कि उन्होंने ये कहा है कि उन्हें कॉल मौसूल हुई थी कि ये डकैती के लिए गाड़ी जा रही है और इस वजह से उन्होंने उस गाड़ी का पीछा किया और फिर उस गाड़ी को निशाना बनाया। बंदा इनसे ये चीज़ पूछे, लेट्स सपोज़ अगर पता चल भी गया है, उन्होंने ये भी बोला है कि डकैती के लिए जा रहे हैं, आपको किसने इख्तियार दिया कि आप उन पे डायरेक्ट शूट कर दो? शूट करना तो एक लास्ट ऑप्शन है, ठीक है? और वो क्या क्या लेके वो जा रहा था, आपको पता है? वो कुछ कोई कंफर्म था कि वाकई वो डकैती कर रहा है? यार लास्ट ऑप्शन होता है ये आपका करने का। तो फायर उन्होंने किए हैं, 22 फायर किए हैं, जिसमें से 6 उस बंदे को जाके लगे हैं। इब्तदाई जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया कि जो गोलियां लगी हैं वो फ्रंट से लगी हैं। अगर ये लोग कह रहे हैं कि हम पीछे से उसका पीछा कर रहे थे, तो ये तो बात साफ जाहिर है। वो क्या, जब रिपोर्ट आ गई वो कह रहे हैं कि फ्रंट से गोलियां लगी हैं, तो ये झूठ बोल रहे हैं। तो ये पुलिस गर्दी कब तक चलेगी? इस तरह के वाक़यात पहले भी हो चुके हैं। हम लोग कब तक इस वाक़यात को सहते रहेंगे? कब तक हम लोग चुप रहेंगे? कब तक हम लोग इस तरह इंसानी जानों को ज़ाया करते रहेंगे? अब नहीं तो कब? हम लोगों को चाहिए इस नया पाकिस्तान में सब लोग मिल के इस चीज़ के खिलाफ बोलें कि पुलिस गर्दी ख़त्म होनी चाहिए। इंसानी जान सबसे इम्पॉर्टेंट है, फिर ये कुछ और चीज़ आती है। अब हर बंदा, आप किसी भी छोटे बच्चे से पूछ लें या बड़े से पूछ लें, हर बंदा आपको बता देगा कि पुलिस हमारी है किस तरह की। जब सब पॉलिटिशियंस को पता है, सब लोगों को पता है कि यार ये पुलिस इस तरह की है, तो हम कब तक इस तरह चुप रहेंगे? हम लोगों को ही ये स्टेप लेना है और इनको ठीक करना है। इन लोगों को ये चीज़ लगती है, उनको हवा मिलती है कि यार हम लोग जो मर्ज़ी कर लें, हम लोग जो मर्ज़ी बोल दें, हम लोग जो मर्ज़ी कर लें, इस मुल्क में हमें कोई पूछने वाला नहीं है। भाईजान अब ऐसा नहीं होगा। हम लोगों को चाहिए, अब हमारी यूथ, हमारी जो लोग हैं, इनमें शऊर आ गया है कि ये लोग तो पूरी आवाम को पागल बना रहे हैं यार। जिस घर में 22 साला नौजवान की वफ़ात हुई है, उस घर में जो दुख है वो क़यामत से कम तो नहीं ना होगा। अब सही है, उसकी जगह आप खुद को रख के देखो यार, कि यार अगर उसकी जगह आप होते या आपका भाई होता, उसको इस तरह गोलियों से बेदर्दी से मारा जाता, तो मुझे आप खुद बताना कि यार आप कहीं इस तरह चुप बैठते? अपने आप को एक मिनट के लिए उधर रख के देखो, किसी का दुख समझो। इंसानियत सबसे पहले होती है, इंसान की लाइफ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। अब कमिश्नर इस्लामाबाद ने तो ये बयान दिया कि उन्होंने JIT बना दी। अब कब तक वो फैसला सुनाएगी कि क्या कौन मुलजिम है, ये वो। इब्तदाई तौर पर 5 एहलकारों को इन्होंने गिरफ़्तार किया, लेकिन अब गिरफ़्तारी से काम नहीं चलेगा। अब हमें इंसाफ चाहिए, जस्टिस फॉर उसामा। हर स्टूडेंट, हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि अब अपने घरों से बाहर निकले, एहतजाज रिकॉर्ड कराए, हुकूमत को भी पता चले कि अब पुलिस गर्दी ख़त्म होनी चाहिए। बहुत हो गया। पुलिस रिफ़ॉर्म्स कब तक पुलिस रिफ़ॉर्म्स आएँगी? और ये कैपिटल की पुलिस है, सही है? और अभी पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ साहब ने कहा है कि 6 जनवरी को सेनेट का इजलास है। इंसानी हकूक़ की तंज़ीम, उन्होंने कहा है कि जो वज़ारत है ना इंसानी हकूक़ की, उनसे ये मुतालबा किया है कि उसमें ये मामला उठाएँगे 6 जनवरी को। होप फॉर द बेस्ट। हर मामले पे, हर सतह पे, सेनेट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह पे ये मामला उठाने की ज़रूरत है और इस इश्यू को हम लोगों ने सीरियस लेना है। ये पुलिस गर्दी हम लोगों ने ख़त्म करनी है, किसी और ने आके ख़त्म नहीं करनी, ठीक है? और होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इस हुकूमत से भी कि इंशाल्लाह सही शिफ़ाफ़ इसकी तहकीकात होंगी और जो इस वाक़ये को झूठा डकैती का मुकदमा बना के पेश करने जा रहे हैं लोग, उसको भी ख़त्म करके और शफ़ाफ़ अंदाज़ में इसकी तहकीकात होंगी और जो इनके मुलज़िम हैं उनको सरेआम फांसी देनी चाहिए। ये दरिंदों से कम नहीं है। अगर किसी इंसान को इस तरह बेदर्दी से मार देना, ये कोई काम नहीं है। और मैंने उसके वालिद का भी बयान सुना कि उनके वालिद ने ये बात बोली है कि 2 दिन पहले उनका जो बेटा है उनको यही बता रहा था, उसकी मुँहमारी हुई है किसी पुलिस वाले के साथ और उसने मौक़िफ़ इख्तियार ये किया उसके वालिद ने कि ये वही पुलिस वाले हैं, वो उन्होंने ही उससे इस चीज़ का बदला लिया है। आखिर तो इनमें बहुत ज़्यादा होती है ना ये पुलिस वालों में, थोड़ा-सा इन्हें कुछ बोल दें और ये अपनी अना ले लेते हैं, इसने मुझे ये बोला। तो ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए। ये लोग हैं क्या? मुझे तो ये बता दें, इनके पास क्या इख्तियार है कि आप किसी की जान किसी को मार दो? बस ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। इंशाल्लाह होप फॉर द